दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि फोरेंसिक साइंस जो सच सामने लाती है वो कभी किसी ऐसे सच तक पहुंच जाए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक मौत का राज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने खोला और साथ ही साथ एक ऐसे डरावने राज से भी पर्दा उठाया जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। रहस्यमयी मौत। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की 22 साल की बेटी नेहा की अचानक मौत हो गई। परिवार वालों ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को घर में किसी के रोने की आवाज आती, रसोई में बर्तन अपने आप खनकते, और सबसे डरावनी बात, नेहा की छोटी बहन ने कई बार उसे कमरे के कोने में खड़े देखा। पहले सबने सोचा कि ये मानसिक तनाव है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते घटनाएं भयानक होती चली गईं। आत्मा का साया। नेहा की मां अक्सर रात को सपने में अपनी बेटी को देखती, जो बार बार यही कहती, मां, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। परिवार दहशत में आ गया। उन्होंने कई पुजारी और तांत्रिक बुलाए। सबने अपने अपने तरीके से पूजा पाठ किया, लेकिन आत्मा का प्रकोप और बढ़ गया। घर के पुरुष सदस्य अक्सर महसूस करते कि किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो, और औरतें देखतीं कि आईने में कोई परछाई खड़ी है। पुलिस और फोरेंसिक की एंट्री। परिवार ने आखिरकार पुलिस को बुलाया। पहले तो पुलिस ने इसे सामान्य एक्सीडेंट समझा, लेकिन जब छोटे बड़े घटनाक्रम सामने आए तब मामला फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गया। फोरेंसिक टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर अजय सिंह, एक सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट। उनके साथ फोरेंसिक लैब की टीम आई, डॉक्टर कविता, टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलिस्ट, इंस्पेक्टर राजीव, पुलिस इन्वेस्टिगेटर, और 2 फोरेंसिक असिस्टेंट्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच। शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पहली रिपोर्ट में सिर्फ हेड इंजरी ड्यू टू फॉल लिखा था, लेकिन दूसरी डिटेल फोरेंसिक ऑटोप्सी में कई शॉकिंग चीजें सामने आईं। नेहा के सिर पर लगी चोट फॉल इंजरी से मेल नहीं खा रही थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ट्रेसेस ऑफ सेडेटिव्स, नींद की दवा मिली। डॉक्टर अजय ने कहा, यह साफ है, यह हादसा नहीं, यह मर्डर है। आत्मा और विज्ञान का टकराव। इसी दौरान परिवार वालों ने फोरेंसिक टीम से एक और अजीब घटना शेयर की। जब टीम रात को जांच कर रही थी, तब अचानक फोरेंसिक असिस्टेंट राकेश ने कहा कि उसने लैब किट गिरा दी, लेकिन जब सबने देखा तो पूरा बॉक्स कमरे के बीचों बीच रखा था। डॉक्टर अजय, कविता ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई। इंस्पेक्टर राजीव ने मजाक में कहा, लगता है आत्मा भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहती है। सब हंस दिए, पर उनके दिल में डर की लहर दौड़ चुकी थी। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक टीम ने उस जगह का दौरा किया जहां नेहा की मौत हुई थी। वो पुराना सीढ़ियों वाला कोना था। डॉक्टर अजय ने यूवी लाइट और लूमिनॉल स्प्रे का इस्तेमाल किया। जैसे ही स्प्रे किया गया, दीवार और सीढ़ियों पर खून के छींटों के निशान चमक उठे। ये निशान उस जगह पर थे जहां फैमिली ने कहा था कि नेहा गिरी थी। लेकिन ब्लड पैटर्न एनालिसिस ने दिखाया कि खून का सोर्स ऊपरी कमरे में था और बॉडी को बाद में नीचे गिराया गया था। पहला बड़ा सबूत, फोरेंसिक फिंगरप्रिंट एनालिसिस से रेलिंग पर फिंगरप्रिंट्स मिले, जो फैमिली के किसी भी सदस्य से मैच नहीं कर रहे थे। डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया और लैब भेजा गया। इसी बीच टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि नेहा को मौत से पहले जबरदस्ती नींद की गोलियां दी गई थीं, यानी किसी ने योजना बनाकर उसकी हत्या की थी। पैरानॉर्मल घटना। फोरेंसिक लैब में जब फोरेंसिक सैंपल्स लैब में पहुंचे, तब एक अजीब घटना हुई। लैब में रात को काम कर रहे असिस्टेंट ने देखा कि नेहा की रिपोर्ट वाली फाइल अपने आप मेज से गिर गई। वो उठा रहा था, तभी कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर टाइप हुआ, मेरे कातिल को ढूंढो। असिस्टेंट बेहोश हो गया। अगली सुबह टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और शॉक हो गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि फाइल अपने आप हवा में उठी और गिरी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई और वो मैच हुई नेहा के चाचा के बेटे आदित्य से। वो लड़का अक्सर घर आता जाता था और इन्वेस्टिगेशन में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस उसके खिलाफ था। फोरेंसिक साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने जब उसका इंटेरोगेशन किया, तब सच धीरे धीरे सामने आने लगा।
छुपा हुआ राज आदित्य ने कबूल किया कि उसे नेहा से प्यार था, लेकिन नेहा ने उसे मना कर दिया। गुस्से और जुनून में आकर उसने उसे नशा देकर मार दिया और इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। लेकिन यहां ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ। जब आदित्य को पुलिस ने पकड़ लिया, उसी रात फोरेंसिक लैब में फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई। इस बार नेहा की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे नेहा की मौत को एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन फोरेंसिक टीम ने सच खोज निकाला। मर्डर का राज खुल चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। फोरेंसिक की दुनिया इतनी गहरी है कि हर सबूत अपनी अलग कहानी कहता है, और इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। फोरेंसिक डीप डाइव मर्डर की तह तक जब डीएनए टेस्ट से आदित्य पर शक पुख्ता हुआ, तब फोरेंसिक टीम ने सोचा कि सबूतों को और डिटेल में एनालाइज किया जाए। 1. ब्लड स्पैटर एनालिसिस, खून के छींटों का विज्ञान। लुमिनॉल टेस्ट से जो खून दिखा था उसे माइक्रोस्कोप और 3D मैपिंग सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया गया। डॉक्टर अजय ने बताया, अगर कोई फॉल इंजरी होती तो खून का पैटर्न लीनियर होता, लेकिन यहां खून ऊपर से नीचे फ्लो हुआ है। इसका मतलब बॉडी पहले कमरे में घायल हुई, फिर उसे नीचे सीढ़ी पर ड्रैग किया गया। 2. टॉक्सिकोलॉजी एडवांस्ड रिपोर्ट। डॉक्टर कविता ने सैंपल को गैस क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, GCMS से टेस्ट किया। इसमें बेंजोडाइजेपिन, नींद की दवा और अल्कोहल दोनों के ट्रेसेस मिले। रिपोर्ट साफ कह रही थी, नेहा को पहले नशा कराया गया, फिर सिर पर ब्लंट फोर्स इंजरी दी गई। डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एविडेंस। रेलिंग पर मिले डीएनए सैंपल और स्किन सेल्स का मैच 99.9% सर्टेनिटी से आदित्य से हुआ। फिंगरप्रिंट पाउडर और साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग से रेलिंग पर आदित्य के प्रिंट्स मिले। पैरानॉर्मल घटनाएं तेज हो गईं। फोरेंसिक प्रूफ आदित्य की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन केस पूरी तरह क्लोज होने से पहले लैब में अजीब बातें होने लगी। रात को CCTV में दिखा कि लैब की फ्रीजर्स जहां सैंपल्स रखे थे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। टॉक्सिकोलॉजी चेंबर की मशीन्स अपने आप बीप करने लगी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक असिस्टेंट ने देखा कि ऑटोप्सी टेबल पर नेहा की परछाई बैठी है और उसके होठ हिल रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। डॉक्टर कविता ने कहा, शायद उसकी आत्मा चाहती है कि हम सिर्फ मर्डरर ही नहीं, उसकी पूरी सफरिंग को दुनिया के सामने लाएं। हिडन एविडेंस, हेयर एंड स्किन एनालिसिस। डॉक्टर अजय ने बॉडी से निकाले गए माइक्रोस्कोपिक हेयर और स्किन पार्टिकल्स का डीएनए टेस्ट कराया। शॉकिंगली इसमें एक और डीएनए मिला जो फैमिली से किसी से मैच नहीं कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला एक दोस्त सौरभ भी था। वो मर्डर के समय मौजूद था और उसने बॉडी को ड्रैग करने में हेल्प की थी। फोरेंसिक वॉइस एनालिसिस। फोन कॉल्स और व्हाट्सएप ऑडियो से दोनों के बीच की बातचीत रिकवर हुई। उसमें साफ सुनाई दिया, दवा दे दी है, अब जल्दी काम खत्म कर। आत्मा का गुस्सा। जैसे ही ये एविडेंस सामने आया, उसी रात फोरेंसिक लैब में भयंकर घटना घटी। इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली गई, इमरजेंसी लाइट्स जल उठे, लेकिन लैब के अंदर टेम्परेचर अचानक 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ऑटोप्सी रूम में रखे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप गिरने लगे और CCTV फुटेज में साफ दिखा कि एक लड़की, नेहा की आत्मा लैब में खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ। उसने धीरे धीरे बोला, अब सच पूरा हो गया है, अब मुझे न्याय मिल सकता है। पूरी टीम दहशत में थी, लेकिन अजय ने काम होकर कहा, तुम्हारा सच अब सबके सामने आएगा। अदालत में फोरेंसिक एविडेंस कोर्ट में जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स और डिजिटल एविडेंसेस पेश किए गए तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। DNA रिपोर्ट ने मर्डरर को आइडेंटिफाई किया। टॉक्सिकोलॉजी ने साबित किया कि दवा दी गई थी। ब्लड स्पैटर ने मर्डर सीन रिकंस्ट्रक्ट किया। ऑडियो एनालिसिस ने कंस्पिरेसी को साबित कर दिया। आदित्य और उसका साथी सौरभ दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। आत्मा को शांति। केस खत्म होने के बाद फोरेंसिक लैब में एक आखिरी घटना हुई। रात को डॉक्टर कविता अकेली लैब में सैंपल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला। एक ठंडी हवा चली और उन्होंने देखा कि नेहा की आत्मा सामने खड़ी है, लेकिन इस बार मुस्कुराते हुए। उसने कहा, अब मैं जा रही हूं, धन्यवाद। और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलकर गायब हो गई। डॉक्टर कविता ने गहरी सांस ली और बोली,
कभी कभी साइंस और स्पिरिट दोनों मिलकर ही इंसाफ दिलाते हैं। फाइनल क्लोजर ये कहानी हमें सिखाती है कि फोरेंसिक साइंस कितनी गहरी है। डीएनए, टॉक्सिकोलॉजी, ब्लड स्पैटर, डिजिटल फोरेंसिक्स सब सच सामने लाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसाफ पाने के लिए आत्माएं भी साइंस को गाइड करती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी? ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसी है सच्ची घटनाएं जो हॉरर से जुड़ी होती हैं। वो सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लाइक, कमेंट और शेयर ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे आती है। मिलते हैं क्या ये वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।